दिल्ली की सर्द रातों का एक अलग ही डर होता है। ठंड में लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। वहीं रहता था मयंक उम्र लगभग 28 साल, एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था। शिफ्ट रात की थी। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतने काम। कभी कभी लगता है ये सारे ऑफिस वाले ही जम जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, इन्हें तो हमें जमाना है। हम इंसान थोड़ी है, बैल है बैल। मयंक बहुत गुस्से में था। जनवरी की ऐसी एक रात थी जब मयंक शाम में ऑफिस के लिए निकल रहा था। काश आज मेरी भी छुट्टी होती तो मैं भी ठंड में आराम करता। मयंक ऑफिस पहुंचा जहां उसने देखा आज काम तो ज्यादा नहीं है। मतलब आज काम जल्दी जल्दी किया जा सकता है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसने अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों दहशत में धकेल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रात वो थोड़ी जल्दी फ्री हो गया था, करीब 2 बजे। आज तो 1 घंटा मिल गया है। अब घर जाकर मस्त रात की नींद लूंगा। अभी ही निकल जाता हूँ घर के लिए। उसने सोचा कि अभी ही ऑफिस से निकल जाता हूँ वरना कोई और काम दे देंगे। वो उसी समय ऑफिस से बाहर निकल जाता है और निकलते ही वो देखता है कि आसपास कोई गाड़ी नहीं है। एक तो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग, वरना अब तक बाइक ले ली होती मैंने। अब इतनी रात को कहाँ से ढूंढूं कुछ भी। चारों ओर बस कोहरे का समंदर और दूर से आती कुत्तों की आवाजें ही सुनाई दे रही है। वापस ऑफिस में ही चला जाऊं क्या? 1 मिनट कैब करके देखता हूँ, क्या पता वही आ जाए। मयंक ने मोबाइल निकाला, कैब बुक करने की कोशिश की पर नेटवर्क गायब। सालों का नेटवर्क भी ऐसी जगह गायब हो जाता है। जब घर ही नहीं जा पाऊंगा तो सोऊंगा क्या खाक। सारा मूड खराब हो गया है। परेशान, निराश और थकान से भरा हुआ। क्या जिंदगी होती है कि इंसान की। बीमार होकर भी काम करो। हमसे सही तो जानवर है, अपने मन की तो करते हैं। वो अकेले बैठकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी इस बीच पीछे से एक धीमी सी आवाज आती है। कहाँ जाना है? मयंक पहले सोचता है उसके कान बज रहे हैं, तभी फिर आवाज आती है। कहाँ जाना है? वो चौंका, पलट कर देखा। एक ई रिक्शा उसके पीछे रुका था और ड्राइवर के चेहरे पर एक कपड़ा बंधा था। मयंक को पहले तो अजीब लगा, फिर उसने सोचा, क्या पता पैसों के लिए ये भी ओवरटाइम कर रहा होगा, मेरी ही तरह। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? बताओ ना, कहाँ जाना है या नहीं जाना है तो वो भी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मयंक हड़बड़ा गया और एकदम से बोला, अब लाजपत नगर, मुझे लाजपत नगर जाना है। भैया चलोगे क्या आप वहाँ? ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला तो मयंक ने एक बार फिर बोला, बताओ भैया चलोगे क्या? ड्राइवर ने चुपचाप सिर हिलाया। मयंक बहुत खुश हो गया और बिना ज्यादा पूछे ही मयंक बैठ गया रिक्शे के अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जब ध्यान देना शुरू किया तो उसे तभी पहली बार थोड़ा अजीब सा लगा। न कोई नंबर प्लेट, न रिक्शे पर मालिक का नाम, न ही कोई गाने की आवाज जैसे आमतौर पर होती है। ये कैसा रिक्शा है? इस पर तो कुछ भी नहीं है। रिक्शा धीरे धीरे चला, लेकिन जल्द ही मयंक को यह एहसास हुआ कि ये रास्ता सामान्य नहीं है। वो जगह जिनसे रोज गुजरता था आज वो नहीं दिख रही थी। सड़कें खाली थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी। मयंक थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर वो घबराने लगा और उसने पूछा, भाई ये कौन सा रास्ता है? मैंने पहले कभी ये रास्ता तो देखा नहीं और ना मैं इस रास्ते से आता जाता हूँ। लेकिन ड्राइवर ने जैसे मयंक की आवाज ही न सुनी हो। उसने मयंक के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मयंक ने फिर पूछा, ये सोचकर कि शायद उसने सुना नहीं, भाई सुन रहे हो ना, मैंने कुछ पूछा है आपसे। इस बार भी ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला तो मयंक को गुस्सा आने लगा। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा है क्या? ये कौन सा रास्ता है? बिना सुने ही चलाए जा रहे हो। ये लाजपत नगर का रास्ता तो नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? अब इस बार ड्राइवर ने मयंक की बात सुन ली और ड्राइवर ने गर्दन घुमाई, पूरी की पूरी गर्दन मोड़ ली, जिसको देख मयंक की सांस अटक गई। एक पल को उसको लगा जैसे पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई हो। कौन हो तुम? बताओ ना, कौन हो तुम? अब मयंक बहुत डर गया था। जाने कौन है ये आदमी? उसने ध्यान से देखा तो इस ड्राइवर के चेहरे पर कपड़ा था। अब तेरा वक्त आ गया है, यहीं तक था अपना सफर, अब रास्ता खत्म हो। मयंक ने डर के मारे उछलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी सांस तेज हो गई। उसे सामने अंधेरे में एक टूटी हुई दीवार दिखी जिस पर लिखा था, स्वागत है आत्माओं की बस्ती में। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ आ गया हूँ? सोचते सोचते मयंक बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो एक वीरान जगह पर पड़ा होता है। 1 घंटे बाद मयंक को होश आ जाता है तो वो ये सब देखकर चौंक जाता है।
ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई है क्या यहाँ? कौन है? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ तुम? मयंक चिल्लाकर रोने लग जाता है। उसको बहुत खाली लगने लगता है। तभी एक झुनझुनाहट सी आवाज आने लगती है। फिर किसी ने धीरे से कहा, वो हर उस इंसान को ले जाता है जो अकेले रात में मिलता है। उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। कौन है तू? मयंक घबराया। सामने एक अधजली आत्मा खड़ी थी। उसने कहा, मैं भी कॉल सेंटर में काम करता था। रोज अपने समय पर घर जाता था, लेकिन एक दिन मुझे जाने में देरी हो गई तो मुझे भी एक ई रिक्शा वाला मिला। फिर मैंने वो रिक्शा ले लिया। उसी रिक्शे से घर जा रहा था, लेकिन वो ड्राइवर इंसान नहीं था, वो तो आवाज टूट गई। क्या था वो? हाँ? मयंक चीखा और फिर पूछा, मैं पूछता हूँ कौन था वो? फिर क्या हुआ? वो एक भूत है, ई रिक्शा वाला भूत। लेकिन वो हमारे साथ क्यों कर रहा है? वो अपनी ही मौत का बदला ले रहा है। लेकिन हमने तो नहीं मारा है उसको, तो हमें क्यों परेशान कर रहा है वो? ई रिक्शा की बैटरी में धमाका हुआ था। उसकी आखिरी सवारी ने किया उसके साथ ऐसा। उसकी वजह से वह जिंदा जल गया था। अब वो हर रात हर आदमी को मारता है जिसे वो आखिरी सवारी मान ले। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसकी आखिरी सवारी था? हाँ, हो सकता है, तभी तो तुम भी यही हो। अब मयंक को सिर्फ भागना था, लेकिन जहां भी वो भागता वहीं वही ई रिक्शा सामने खड़ा मिल जाता। मयंक बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कहाँ जाएगा? अब तेरा नाम भी मेरी लिस्ट में है। अब तो मुझसे बच नहीं सकता। यही तेरी आखिरी रात होगी। अब तू नहीं बच सकता। तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे जलाऊंगा। मैंने तुझे नहीं जलाया। मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। मैं तो ऑफिस से अपने घर जा रहा था, लेकिन तूने मुझे बुलाया। इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? तू ही है वो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगा। वो रिक्शा वाला हवा में उड़ने लगा। मयंक बीच में खड़ा देख रहा था ये सब। उसकी हालत खराब थी, डर से समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अचानक मयंक ने कहीं दूर से एक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी और जान बचाने के लिए उसी दिशा में दौड़ पड़ा। बहुत दूर दौड़ने के बाद उसे वो मंदिर दिखाई दिया। चलो, मंदिर दिखाई तो दिया। अब ये मंदिर ही मेरी रक्षा कर सकता है। वो मंदिर की ओर बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। ये क्या हुआ? मयंक की नजर जमीन पर पड़ी तो उसने देखा जमीन पर एक लकीर बनी थी। उसके एक तरफ जीवन था, दूसरी तरफ मृत्यु। उसको जैसे ही जीवन दिखा वो उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन जा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर उस लकीर को पार नहीं कर पा रहा था। ड्राइवर फिर आया। इस बार उसने अपना कपड़ा उतार दिया। उसका चेहरा जला हुआ था। मेरे साथ चल, अब तू भी वही बनेगा जो मैं बना। नहीं, मैं तुम जैसा नहीं बन सकता हूँ। मुझे अभी जीना है, काम करना है, मुझे जाने दो। लेकिन ड्राइवर ने उसको नहीं छोड़ा। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में एक खबर छपी। एक युवक का शव पुराने कब्रिस्तान के पास मिला। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं, केवल एक जल चुकी कॉल सेंटर की आईडी कार्ड। पुलिस को उसकी मौत का कारण समझ नहीं आया। शरीर पर न कोई चोट न कोई घाव, बस चेहरे पर गहरा डर। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई ई रिक्शा रात 2:30 बजे बाहर आता है और जो उसमें बैठता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों ने कहा, हमने खुद देखा है वो रिक्शा हवा में उड़ता है। और तब से दिल्ली में एक नियम बन गया, अगर रात 2:30 बजे कोई ई रिक्शा बिना आवाज के आए तो मत चढ़ना। वो हो सकता है भूतिया ई रिक्शा वाला।